डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की इस पीरियड में आज हम मानव नेत्र के विषय में जानेंगे। मानव नेत्र क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है। तो आइए देखते हैं। हमने एक डायग्राम स्क्रीन पर बना रखा है। तो मानव नेत्र तथा उसके मुख्य भाव को इस चित्र में दिखाया गया है। नेत्र का गोला एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से घिरा रहता है। गोले के सामने वाला भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता बाहर का जो हिस्सा होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस बोलते हैं। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ज़्यादा प्रकाश होता तो इसके पतला बारीक हो जाता है, और हल्का प्रकाश होता तो ये मोटा हो जाता थोड़ा सा। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस, आई लेंस होते हैं। इस लेंस के पीछे पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। ये कई परतों से मिलकर बना होता है जिसके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, जिसे हमने बताया था संवजन क्षमता। मांसपेशियां इसको खींचती हैं लेंस को, या छोड़ती ढीला करती हैं तो मोटा पतला हो जाता। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य अपारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। कुछ बुक्स में कचाप द्रव भी का लिखा है। तो कहते हैं इसका अपवर्तनांक भी लगभग 1.336 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरॉइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ये प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है। ये शिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप में रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जिस स्थान पर प्रकाश शिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के बीचों बीच एक पीला बिंदु होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। पीले बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। नेत्र से देखना, किस प्रकार देखते हैं नेत्र से? देखिए, किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रम से जलीय द्रव, लेंस व कांच द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश शिराओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर हमें सीधा दिखाई देता है। जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र लेंस किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटा कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है, जैसा कि दूसरे नीचे के चित्र में दिखाया गया है। पहला ए चित्र का
था। अब नीचे के चित्र में दिखाया गया नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की फोकस दूरी को कम या अधिक करना जो है वो क्या कहलाता, समंजन क्षमता। जब इस तरीके से लेंस को पतला मोटा करते हैं, मांसपेशियां खींचती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। ज्यो ज्यो हम अधिकाधिक पास की वस्तुओं को देखते हैं त्यों त्यों समंजन क्षमता अधिक लगानी पड़ती है, परंतु समंजन क्षमता लगाने की भी एक सीमा होती है। यदि वस्तु को नेत्र के बहुत अधिक निकट लाया जाए तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। वह निकट बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इससे पहले हम इसकी परिभाषा लिखा चुके हैं। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर हमने पहले बताया था। इसके विपरीत ये दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य आंख के लिए ये नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता, अनंत पर होता। तो ये दो चित्रों के द्वारा हमने आपको कुछ समझाया। ये चित्र स्क्रीन पर पड़े हुए हैं, आप इनको देखें और नोट भी कर लें नोटबुक में और इसको तैयार करें। आज के पीरियड में बस इतना ही। अब कल कुछ और टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।